जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम गणित के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है और बी ने उसी वस्तु को 5% प्रॉफिट पर सी को बेचा है। यदि सी ने उस वस्तु के लिए टोटल 462 रुपये खर्च किए हैं, तो आपको ए का बताना है कि ए की कितने में उसको खरीदा था। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं। रेशियो में बदलेंगे तो 10% का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/10। और प्रॉफिट किस पर हमेशा दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है आपको कॉस्ट प्राइस पर। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है, 11 रुपए में। सीपी पर लिया जाता है और जो लाभ 1 रुपया है, इसका मतलब उसने 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बी को बेची है। फिर बी ने क्या किया है, बी ने यहाँ पर देखिए 5% का जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 1/20। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस 20 है और लाभ कितना है, 1 रुपया। इसका मतलब बी ने 20 रुपए की वस्तु कितने में बेची है, सी को 21 रुपए में। क्लियर है। यहाँ देखिए रेशियो का जो आंकिक मान आया है बी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन प्रश्न अनुसार दोनों का आंकिक मान क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, पहले दोनों को संतुलित करने के लिए किसी ऐसे संख्या का गुणा कर लेंगे जिससे दोनों सेम हो जाए। तो यहाँ देखिए हम इसमें कितने का गुणा कर लेते हैं, 20, और इसमें कितने का गुणा कर लेंगे, 11। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो इसका आंकिक मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से ए के लिए कितना आ जाएगा, 200, और यहाँ से बी के लिए कितना आ जाएगा, 220। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 220, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सवाल में सी के लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है या सेलिंग प्राइस पड़ा है, यानी कि कितने में उसने खरीदा है, सी के लिए कितना वैल्यू दे रखा है, 231 यूनिट का मतलब दे रखा है 462। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ से आपको पूछा गया है कि ए को कितनी की खरीद पड़ी थी, यानी कि ए के लिए सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, तो उसका कितने में रहा था, 200 में मिली थी उसे, और उसने 220 में बेचा था। इसका मतलब ए के लिए खरीद कितने की थी, 200 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2। तो ए के लिए टोटल कितना हो जाएगा, 400 रुपए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई व्यक्ति है, ये जो है व्यक्ति बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है। 3 गुना अच्छा कामगार होने का मतलब क्या है, अगर हम दोनों के क्षमताओं का अनुपात ले लें, मान लेते हैं हम ए की क्षमता ए है और व्यक्ति बी की क्षमता बी है, तो दोनों का अनुपात अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, 3/1 आएगा। क्योंकि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता जो होगी बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होगी। आगे कह रहा है कि तब जो अगर ये जो है कि बी की तुलना में अच्छा कामगार है, तो ये क्या करता है, बी की तुलना में किसी काम को 60 दिन कब में कंप्लीट कर लेता है। तो अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए क्षमताओं का अनुपात 3/1 आ गया है। जब क्षमताओं का अनुपात हमें मिल जाता है तो हम समय का अनुपात वहां से निकाल सकते हैं। तो समय का जो अनुपात होता है क्षमता का विपरीत होता है, यानी कि ए संबंधी बी, ये आपका कितना है, ये आपका क्षमता का अनुपात है और ये आपका समय का अनुपात है। तो अगर 3 गुना ज़्यादा क्षमता है तो इसका मतलब बी की तुलना में 3 गुना कम समय लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए क्षमता उलट जाती है, यानी कि क्षमता का विपरीत होती है इस समय।
यानी उस काम को करने में ए को जो है 3 गुना कम समय लगेगा, यानी कि 1/3 समय लगेगा बी की तुलना में। और फिर कह रहा है कि वो जो ए है वो बी की तुलना में किसी काम को 60 दिन में कम समय में कर लेता है। तो यहाँ देखिए दोनों के अनुपात में अंतर कितना है, 2 यूनिट का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 60 दिन। क्लियर है? तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, ये उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा, और बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 90 दिन में। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हमको उन दोनों का द्वारा किया गया कंप्लीट करने में, अलग अलग कंप्लीट करने में कितना मिल गया है, 30 और 90। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 30 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 90 दिन में। तो अगर यहाँ से हम इसका अगर लसा ले लेते हैं तो हमें टोटल काम पता चल जाए कि टोटल काम कितना रहा होगा। तो 30 और 90 का जब हम लसा लेते हैं तो लसा आता है 90 यूनिट, यानी कि काम का टोटल काम कितना आ गया, 90 आ गया। और यहाँ पर हमको उनकी क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है पहले से, अगर नहीं भी दिया होता तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से भाग करते हैं, तो हमको क्षमताओं का अनुपात निकल कर आ जाता है। यहाँ ए के लिए क्षमता कितनी दे रखा है, 3, क्षमता नहीं, क्षमता का अनुपात कितना है, 3, और यहाँ से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि इस काम को करने के लिए दोनों की क्षमता कितनी निकल कर आ गई, 3 और 1। और यहाँ पर भी अनुपात में भी वही दिया हुआ है। तो यहाँ से दोनों की संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी ए प्लस बी की संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। और टोटल काम दिया है 90, तो 90 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 90 बटे संयुक्त क्षमता कितनी है दोनों की, 4। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 45/2। अभी आपका जो उत्तर दिया हुआ है वो सही बटे में दिया है, तो इसको आप और कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 22×2 44 और 1 45, यानी 22 सही 1/2 दिन में काम समाप्त कर लेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स का 125% 100, इसका मतलब क्या है, यक्स का 125% बराबर 100 दे रखा है, तो आपको यक्स की वैल्यू निकालनी है। सीधे सीधे का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 125% को कैसे लिख सकते हैं, 125/100 बराबर 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देते हैं, 25 को 100 और 25 5 125। क्लियर है? यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 गुणे 4/5। इसको काट देंगे तो कितना यक्स की वैल्यू आ जाएगी, 80। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABC 3 बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट में कुछ रन बनाए हुए हैं। कुछ रन का मतलब यहाँ पर टोटल रन दिया हुआ है, 564 रन बनाए थे टोटल मिलकर तीनों बल्लेबाजों ने, और उनमें से दो बल्लेबाजों के रनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि ए और बी बल्लेबाजों के रनों का अनुपात 5 संबंधित 3 दे रखा है। बी और सी बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 4 संबंधित 5 दे रखा है, और टोटल रन दिया हुआ है, तीनों मिलकर बनाए हैं 564। तो अकेले बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या आपको निकालनी है। चलिए, इसके लिए पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगी कि हम तीनों बल्लेबाजों के रनों का अनुपात निकाल लें। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए बी भी दोनों में है, और बी का यहाँ पर आंकिक मान जो है, अनुपात यानी रेशियो का आंकिक मान 3 और 4 दे रखा है। तो जब चूंकि बी भी दोनों में है तो इसका भी मान बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए रेशियो को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये संबंधी बी में हम क्या कर देते हैं, 4 का गुणा कर देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 20:12। और यहाँ से बी और सी के लिए कितना हो जाएगा, 12:, यहाँ पर गुणा कितने का करेंगे, 3 का, 12:15 हो जाएगा। देखिए रेशियो
में जब रेशियो होता है तो हम अपनी इच्छा अनुसार गुणा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों में हमारा जो मान होना चाहिए सेम सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 का गुणा कर रहे हैं तो दोनों में करेंगे, बराबर करने के लिए हमको 3 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा तो दोनों में करेंगे, काट देंगे तो फाइनल रेशियो हमको यही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ए संबंधे बी संबंधे सी अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के लिए कितना है 20 है, और यहाँ देखिए बी तो दोनों के लिए सेम है तो यानी कि हम केवल 12 ही लिख सकते हैं, और बी इस संबंध में यहाँ सी का लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 15। ध्यान रखेंगे जब दो अलग अलग रेशियो होगा तो हम तीन रेशियो के फॉर्म में तभी लिखेंगे जब हमें जो कॉमन है उसका मान सेम होगा, अन्यथा इस तरह से आप नहीं कर सकते। इसीलिए पहले हमने इसको क्या किया है, बी दोनों में था तो बी के रेशियो को हमने सेम किया है। जब बी का रेशियो सेम हो जाएगा तब आप तीनों का रेशियो एक साथ लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से आप सबको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी कटेगा नहीं क्योंकि 15 दिया हुआ है तो 15 कटेगा नहीं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जब 20 12 15 आ गया है तो इसके हिसाब से तीनों जब रेशियो इतना है तो हम अगर यक्स मान लेंगे तो टोटल 20x 12x और 15x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 564। यहाँ से आप x की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद b का निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और यहाँ से 4, यानी कुल मिला जुलाकर 47 यूनिट। 47x का मतलब कितना आ गया 564। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 564/47, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। जब x बराबर 12 आ गया कितना बनाया है तो b का जो रेशियो मिल रहा है हमको कितना मिल रहा है 12 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 गुणे 12 कर देंगे तो टोटल रन कितना निकल कर आ जाएगा 144 रन बी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि tan π/2 माइनस θ/2 इज इक्वल टू √3 हो तो cos थीटा का मान कितना होगा। यहाँ देखिए π/2 का मतलब कितना होता है 90 होता है, यानी कि इसको हम 90 माइनस θ/2 लिख सकते हैं, बराबर कितना करड़ी में 3। यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या होता है 90 माइनस θ/2 का मतलब होता है cot θ/2। सबको फार्मूला पता है, tan 90 माइनस θ/2 बराबर cot होता है साइन का cos में और cos का साइन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा cot θ/2, और यहाँ पर देखिए √3 तो इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, ऐसा कौन सा जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका cot का मान √3 होता है। तो यहाँ से अगर हम ऐसा करें तो आप क्या कहेंगे, tan cot 30 का जो मान होता है, यानी cot 30 का जो मान होता है आपका √3 होता है। यहाँ से cot कैंसिल कर मतलब हटा लेंगे, तुलना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा cot 30 आएगा, सॉरी और 30। यहाँ से θ/2 बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब cos थीटा का मान निकालना, इसका मतलब क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री का 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 320 रुपये और उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 244.80 रुपये, और इस वस्तु पर जो है 2 क्रमिक छूट दी गई है। 2 क्रमिक छूट का मतलब क्रम से 2 छूट दी गई है, जिसमें से पहली वाली जो छूट है वो 10% दिया है, और जो दूसरी छूट दे रखा है उसको आपको निकाल कर बताना है कि कितनी छूट होगी। तो हम मान लेते हैं जो सेकंड वाली डिस्काउंट है वो कितना है x% की है। क्लियर है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जब 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो उसका टोटल प्रभावी छूट कितनी होगी उसका एक फार्मूला होता है। यहाँ से प्रभावी डिस्काउंट यानी प्रभावी छूट प्रतिशत कितना हो जाए, कितना होता है यक्स। अगर मान लीजिए 2 छूट है, एक यक्स है और दूसरी वाई छूट है, यक्स और वाई 2 क्रमिक छूट है, इसका फार्मूला होता है यक्स प्लस वाई माइनस XY/100%।
ये आपका प्रभावी छूट का फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए अब हम इन दोनों का हम प्रभावी छूट पहले निकाल लेते हैं, कितने दोनों को मिलाकर कितना टोटल छूट हो जाएगा। अगर एक 10% है, दूसरा X% है, तो दोनों मिलाकर प्रभावी छूट टोटल छूट कितना हो जाएगा। यहाँ रखेंगे x की जगह x है, y का मतलब 10% है। कैसे लिखिए, पहले 10% पहले पहला छूट 10% है। y की जगह हम क्या मान रखेंगे x, क्योंकि y यहाँ पर x नहीं है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा x गुणे 10/100। यहाँ से प्रभावी छूट कितनी हो जाएगी, कैंसिल आउट कर लीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है 10 हो जाएगा, यानी x/10। और यहाँ से प्रभावी छूट कितनी आ जाएगी आपकी 10 प्लस हटा लेंगे यहाँ से तो 9x/10% आपकी क्या हो जाएगी, प्रभावी छूट हो जाएगी। यहाँ से आपकी टोटल प्रभावी छूट तो इतनी आ गई। अब यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ से हम छूट का परसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर भले ही यहाँ से देखिए प्रभावी छूट यानी इतनी छूट देने के बाद जितना यहाँ का डिफरेंस आएगा उन दोनों का छूट बराबर होगा। यहाँ से हटा लीजिए यहाँ से 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 5 और यहाँ से 7 यानी 75.20 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम फाइनल डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 75.20 बटा अंकित मूल्य कितना दे रखा है 320 गुणे 100। यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 16 दूना 32। पहले 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 10, तो यहाँ रहेगा 8 4 आएगा यहाँ पर। इसको 8 से काट लेते हैं, 8 9 72 होगा और 8 चौको 32, यानी कितना अभी भी देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको एक बार और काट कर छोटा कर लेंगे। यहाँ से या तो इसको काट लीजिए 2 दूना 4, 2 5 10, यहाँ से इसको काट लेंगे तो 2 चौको 8 और यहाँ से 2 7 14, यानी टोटल कितना आ जाएगा आपका 23.5% आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आपका डिस्काउंट फाइनल डिस्काउंट परसेंट कितना आ रहा है 10 + 9x/10 और यहाँ पर डिस्काउंट कितना आ रहा है 23.5%। इसका मतलब इनका अंकित मान क्या होगा, सेम होगा, तो हम इसको आपस में बराबर कर सकते हैं। जब बराबर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 + 9x/10% का मतलब यहाँ से 23.5 आ जाएगा। यहाँ से आप 9x बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं 23.5 - 10, इसमें घटा देंगे, फिर बटे जो ये आपका 10 इसके नीचे है वो क्या करेगा, जाकर यहाँ पर 10 का गुणा करेगा, तो यहाँ से 9x बराबर फाइनल कितना आ जाएगा 13.5 और 10 का बाद में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 135। यहाँ से क्या करेंगे 9 से भाग कर लेंगे, 9 उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 9 वही 15 135 होता है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 15%। यानी कि यहाँ से जो दूसरी छूट रही थी वो कितनी थी 15% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर √3 + √2 हो तो x³ - 1/x³ का आपको मान बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, यदि आपको पहले से ही x - 1/x की अगर वैल्यू ज्ञात हो, यानी कि अगर इसके बराबर कुछ भी मान दिया हो, मान लीजिए अगर x - 1/x बराबर k दिया हो, तो यहाँ से आप x³ - 1/x³ का जो मान आता है वो आता है k³ + 3k, यानी जो यहाँ वैल्यू आएगी उसका क्यूब करेंगे प्लस 3k जोड़ देंगे। ये डायरेक्ट होता है, ये आप याद रखेंगे, डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट बना दिया गया है इसका। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए
x की वैल्यू तो मिल जाएगी आपको। अब यहाँ से क्या करें, केवल x की वैल्यू दिया है तो आपको निकालना है x माइनस 1/x की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x वैल्यू ये तो यही रहेगा, x प्लस √2 और माइनस इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/√3 प्लस √2। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखिए इसका हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। जब परिमेयीकरण करेंगे तो ये करड़ी वाली संख्या में कुछ चेंज जाएगा। जब भी हर में करड़ी की संख्या दिखती है तो हम परिमेयीकरण कर लेते हैं। परिमेयीकरण क्या होता है, जो हर में होता है उसी की निगेटिव वाली संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा। यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 माइनस कोष्टक में इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ऊपर, √3 माइनस √2 बटे इसका देखिए वर्गांतर वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि नीचे कितना आ जाएगा 1, और फिर फाइनल यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस से गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए √3 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x माइनस 1/x बराबर कितना मिल जाएगा, 2√2। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट फार्मूले पर रखेंगे, ये k की जगह कितना आ रहा है आपका, 2√2 आ रहा है। तो यहाँ से इसका मान कितना निकल कर आ जाएगा, 2√2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे √3, नहीं 2√2 होगा, 2√2 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2, करड़ी में 3 तो करड़ी में 2 बचा रह जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 करड़ी में 2, तो यहाँ से 16 करड़ी में 2 प्लस 6 करड़ी में 2 यानी फाइनल कितना आ जाएगा, 22 करड़ी में 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 दे रखा है। तो आपको उसमें से बड़ी संख्या बतानी है, कौन है। मान लीजिए कि हम मान लेते हैं दोनों संख्याएं क्या है, a और b है, जिसमें से a वाली संख्या क्या है, बड़ी है। जब a वाली संख्या b से बड़ी होगी तो इसका मतलब a माइनस b का मान कितना दे रखा है, b, और इसका वर्ग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्गांतर का अंतर दे रखा है 39। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला, और इसके बराबर कितना दे रखा है, 39। यहाँ से आपको a माइनस बी का मान मिला हुआ है तो a प्लस बी गुणे 3 बराबर 39 हो जाएगा। a प्लस बी बराबर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 13। अब देखिए आप इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए समीकरण 2, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे। a माइनस बी बराबर 3, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 13 3 16। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 8। जब a बराबर 8 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो मान लीजिए इसमें रखते हैं तो b बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ 8 रहेगा। तो टोटल कितना, b बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 5। क्लियर है। यानी कि अब ये संख्याएं आपको मिल गई कि a बराबर 8 है, b बराबर 5 है। इसमें से बड़ी संख्या कौन है, a, तो a का मान कितना है, 8 है। ये 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की संपूर्ण बनाने वाली भुजाएं 6 और 8 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो उस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या निकालिए। परित्रिज्या कैसे निकलेगी, जब उस त्रिभुज की परिवृत्त बनाएंगे तो जो त्रिज्या मिलेगी वही परित्रिज्या कहलाती है। परिवृत्त मतलब जो बाहर से आपका बनता है वृत्त, वही परिवृत्त होता है। क्लियर है। तो चलिए पहले हमको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम इसका 2 तरीका बताएंगे आपको। पहला क्या है कि ये डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है परित्रिज्या का, यानी कि अगर मान लीजिए r है, त्रिज्या r है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल। यानी कि अगर तीनों भुजाएं ABC हैं उनका गुणनफल
4 गुणे क्षेत्रफल, डेल्टा का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लिए हैं, ए गुणे बी गुणे सी, और यहाँ से क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ से देखिए 6 और 8 है, तो फाइनल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी √36 यानी कि 100। BC बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हम डायरेक्ट अगर इस फार्मूले पर रखेंगे तो कितना आपका मिलेगा 6 गुणे 8 गुणे 10, और यहाँ से 4 गुणे 1/2 गुणे आधार कितना है यहाँ पर 8, ऊंचाई कितना है 6। यहाँ से आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 फिर बचेगा, यहाँ से काट देंगे तो 5, यानी कि टोटल आपकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। एक तरीका ये है, और एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, पहले कंसेप्ट जान लेंगे। कंसेप्ट ये होता है जब कोई वृत्त बना होता है, जब कोई वृत्त होता है तो उसमें अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है व्यास से होकर जाता है। मान लीजिए 90 है आपका, यहाँ 90 है, तो जब भी कोई समकोण बनाया जाता है वृत्त में तो वो अर्धवृत्त में स्थित होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये आपका यहाँ से एक 8 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, और ये जो बड़ी वाली जो कर्ण बनेगा वो हमेशा क्या बनता है व्यास बनता है। और यहाँ से आप कर्ण का मान कितना निकाल चुके हैं 10, तो यही क्या है वृत्त का व्यास बनेगा, और वृत्त का व्यास का आधा होता है उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ से कितनी आ जाएगी ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं शीर्षों को टच करता है वही परिवृत्त होता है, यानी कि इस कंडीशन में इस त्रिभुज का जो परिवृत्त होगा यही वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण जो C है वो 90 डिग्री है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, और ये त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको जो है AB का मान बताना है कि AB का मान कितना होगा। यहाँ ध्यान रखिए जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की। तो जब AC बराबर 5 दिया है तो BC बराबर भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए जब C 90 डिग्री हो गया तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से डायरेक्ट फार्मूले पर रख देंगे पाइथागोरस प्रमेय पर। तो यहाँ से x² बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये तो कर्ण पर बन रहा है यानी तो यही हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 25 प्लस 25, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 50, x बराबर हो जाएगा करड़ी में 50, करड़ी से बाहर इसको लाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 करड़ी में 2, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप अपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सभी का उत्तर कमेंट जरूर करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सवालों के साथ।